अब आइए आपको दिखाते हैं 116 साला कदीम मुस्लिम इदारा अंजुमन मुफीदुल इस्लाम किस तरह से यास प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। यास प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करने पहुंच गए हैं अब ऐसी संस्था जो पिछले कई सालों से सड़कों पर उतरकर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की स्थापना साल 1905 में हुई थी। इनका सर्वप्रथम काम था लावारिस लाशों को उठाना। अब ये संस्था खाना देने के साथ साथ फ्री हेल्थ सर्विस भी दे रही है और साथ ही यास से प्रभावित लोगों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ों को अलग अलग यास प्रभावित इलाकों में बांटा जा रहा है। इस मौके पर अमीरुद्दीन बॉबी और उनकी टीम पूरी तरह से आगे हैं। आपको बता दें कि अमीरुद्दीन बॉबी के नेतृत्व में अंजुमन मुफीदुल इस्लाम पिछले साल भी लॉकडाउन के दरमियान जनता के बीच रही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये लोग ऑक्सीजन भी बांट रहे हैं और साथ ही यास प्रभावित लोगों के लिए मदद को आगे आ रहे हैं। मगर इस वक्त ऑक्सीजन की बहुत क्राइसिस की वजह से लास्ट टाइम हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं पहुँचाने के लिए लाने ले जाने के लिए हम लोग काम करते थे। इस वक्त क्राइसिस हो रहा है ऑक्सीजन के लिए, जो मरीज जाते जाते ही हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा, 2-3 जगह चक्कर लगाना पड़ता था, उसके लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अब इस साल जो है ऑक्सीजन के क्राइसिस की वजह से हमारे एक ट्रस्ट में जो डोनर है वो क्या नाम है, अनवरी चैरिटेबल एंड एजुकेशन ये ट्रस्ट, उनके जो है जो करते रहते हैं नजमुल हसन साहब हैं और राफे महमूद सिद्दीकी है, राफे सिद्दीकी साहब और मोहम्मद इखलाक हैं, ये हैं और भी कुछ लोग जा सकते हैं साथ में। हम लोगों का एक इससे पहले जब हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का जिस दिन हम लोगों ने यहाँ पर किया था अंजुमन में, जो एम्बुलेंस में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर किया था, उस वक्त अनवरी चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से जनाब राफे सिद्दीकी ने इस बात को रखा था हमारे सदर साहब जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब के पास कि यास साइक्लोन के लिए भी रिलीफ निकाला जाए। अमीरुद्दीन बॉबी साहब के जहन में ये पहले से ही था, तो साथ साथ उन्होंने उसी दिन अनाउंस किया कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल की जाए। उसके 2 दिन के बाद हम लोगों की इमरजेंसी मीटिंग हुई, हम लोगों ने जायज़ा लिया, खबर ली बहुत सारे ज़राए से, तो पता चला कि बहुत सारे जगह मिदनीपुर का और दक्षिण 24 परगना का बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, तो उन इलाकों में रिलीफ लिया जाए, लेकर जाया जाए। तो मालूम हुआ कि मिदनीपुर में बहुत जगह से रिलीफ जा रहा है, लेकिन दक्षिण 24 परगना का 124 परगनास का बहुत सारे ऐसे आइलैंड है, जजीरा हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है और रिलीफ पहुँच नहीं पा रहा है। तो मालूम कर वहाँ के BDO SDO सबसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमें मालूम हुआ एक गांव के सिलसिले में, डुलकी बोलकर एक गांव है, उस गांव में हम लोग वहाँ पर रिलीफ लेकर जाएंगे। गोतकाली बोल के एक जगह में जाएंगे, वहाँ से कश्ती लेकर हम लोग डुलकी में जाएंगे। और इसमें जो रिलीफ के सामान अंजुमन की तरफ से जा रहा है, माशाल्लाह आप लोग सामान यहाँ पर सब देख सकते हैं। इलावा इसके अनवरी चैरिटेबल एजुकेशनल के ट्रस्ट के तरफ जानिब से भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ जो है दिया गया है, जो वहाँ पर जाया जाए। कितना फैमिली के लिए रिलीफ लेके जा रहे हैं? हाँ, ये सेक्रेटरी साहब क्या है, एक मिनट, इसका ये फैमिली का तो हम लोग ये बता नहीं सकते कितने फैमिली, लेकिन हम ये आइटम आपको बता सकते हैं और कितना क्वांटिटी आइटम में वो मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना सकता हूँ, आपको दे भी सकता हूँ, आप इसका मैंने फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। और आप सुनाइए पढ़ के। अच्छा, ये है टारपोलिन है 30 पीस, लुंगी है 100 पीस, पफ राइस मूढ़ी जो है वो 100 पॉली में है, जिसमें आधा केजी करके हर पॉली में होगा। अच्छा, बच्चों के लिए कपड़े हैं, साड़ी है 100, बच्चों का कपड़ा जो है 150 पीस है, साड़ी जो है वो 100 है, सैंडल और चप्पल जो है वो 120 पेयर है, बिस्किट है 1460 पैकेट, आपका प्लास्टिक बकेट जो है 100 है, प्लास्टिक मग 100 है, प्लास्टिक लोटा भी 100 है, जियोलिन 57 बॉटल है, मिल्क पाउडर है 100 पैकेट, 200 ग्राम करके पैकेट है, मैच बॉक्स है 100 पैकेट, 100 पैकेट मतलब जो है एक पैकेट में 10 बॉक्स है, सर्फ एक्सेल है 100 पैकेट हाफ केजी का, शुगर है 100 पॉली बैग 1 केजी का, मोमबत्ती है 120 पैकेट 6 एक पैकेट में,
गमछा है 100 पीस, डेटॉल साबुन है 100 पीस, लाइफबॉय साबुन है 100 पीस और टूथपेस्ट है 100 पीस। भाई इनके लिए ये पैगाम है कि अंजुमन मुफीदुल इस्लाम जो है ये समाजी काम करता हुआ आया है, करता रहेगा और गरीबों की मदद करता है। आप बैनर में भी देख सकते हैं हमारी क्या क्या ये काम होता है, जिसमें हमारा एम्बुलेंस है, मेडिकल है और रिलीफ का काम है, मतलब विडो पेंशन है। तो ये सब जो है ये हम करते हुए आए हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। और लोगों से यही है कि जिसकी वो ज़रूरत हो, जो ज़कात के हकदार रहें, उनके लिए तो हमेशा अंजुमन खुला है। लवारिस लाश हमारे अहम मतलब ये है काम है, जो शुरुआत अंजुमन लवारिस लाशी से हुई थी, जिसका दफनाने का काम शरीयत के मुताबिक वो हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। जो कुछ है कॉस्ट है वो अंजुमन बेयर करता है। तो लावारिस लाश का जो जहाँ तक मामला है वो और कोई तंजीम यहाँ है नहीं, एटलीस्ट कलकत्ते में तो नहीं है। अगर ईस्टर्न रीजन हम बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम तो बहुत पुराना इदारा है और नामी काफ़ी है, लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अमीरुद्दीन बॉबी की क़यादत में, उनके सदर की सरपरस्ती में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये सब लोगों के सामने है। ख़ास तौर पे पिछले साल भी तेलनी पाड़ा में भी बहुत ज़बरदस्त रिलीफ लेकर गए, फिर इस कोविड में भी काम किया। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया, हमारे पास एम्बुलेंस भी है। लवारिस लाश वगैरह का जो काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी काम का एक चेन है जो इस बार हम लोग कर रहे हैं। वो ये है कि यास साइक्लोन में भी जो लोग अफेक्टेड हैं, उन लोगों को भी हम लोग जो है जितना हो सके हम लोगों से वो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम तो उसकी एक अपनी तारीख़ है, रिलीफ का जब भी कोई मौका आया तो अंजुमन सबसे आगे होता है कलकत्ता में, और बंगाल के पूरे बंगाल में अंजुमन मुफीदुल इस्लाम का नाम है। और माशाल्लाह जो अभी टीम है अंजुमन की, वो जो है कोविड में ख़ास करके तो बहुत शानदार कारनामा उन लोगों का, तो उसी का एक हिस्सा जो तालिब भाई ने कहा, कल हम लोग इंशाल्लाह सुबह जा रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन होगा कोशिश किया जाएगा, मज़ीद और अगर हो सकेगा तो रिलीफ दिया जाएगा। कहते हैं कि अंजुमन मुफीदुल इस्लाम एक ऐसा तारीख़ी इदारा है जो हमेशा मुसीबत ज़दा का काम आया, कौम के लिए सबसे आगे जो है खड़ा रहा, चाहे वो गरीबों की मदद के लिए हो, चाहे लावारिस लाश का मामला हो। आपके सामने ये सब बातें अभी सामने आई हैं और हम लोग अभी देख रहे हैं कि बॉबी भाई जो अमीरुद्दीन बॉबी साहब हैं, उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में जो काम हो रहा है वो लाजवाब काम हो रहा है। और पिछले कुछ सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे पिछले साल लॉकडाउन में भी जो काम हुआ, कोविड के टाइम लोगों को खाना तकसीम करना या दीगर मेडिकल हेल्प करना, ये सब चीज़ बहुत शानदार काम हुआ। उसके अलावा अभी ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया है ऐसा उसके एम्बुलेंसेज में। इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसी तरह अभी जब मसला आया कि यास तूफ़ान हुआ, और यास तूफ़ान के टाइम बहुत सारे इलाके में मुतासर हुए हैं, और ख़ास करके बहुत सारे ऐसे जजीरे हैं जो साउथ 24 परगनाज़ में है, या फिर मंदारमनी या डिघा का इलाका है, वो सब जगह में, मेदिनीपुर का इलाका है, ये सब हुआ। मगर देखा गया कि साउथ 24 परगनाज़ के कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, और अमीरुद्दीन बॉबी साहब ने ये डिसीजन लिया, या अंजुमन मुफीदुल इस्लाम ने डिसीजन लिया कि उन लोगों को, हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, हमारी साथ की ज़रूरत है, और इसलिए बढ़ चढ़ के आज साथ दिया गया है। उसमें अनवरी चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट के तरफ से भी जो है वो उनका जो है साथ देने के लिए हम लोगों की तरफ से जो कुछ हो पाया हम लोगों ने दिया, और साथ में वेस्ट बंगाल स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो है वो साथ दिया गया है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन तक वहाँ पहुँचाया जाए, लोगों को आराम पहुँचाया जाए। बहुत लोग परेशान हैं, उन लोगों तक सामान नहीं पहुँच पा रहा है, खाने की तकलीफ़ है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, इस्तेमाल करने को बर्तन नहीं है, और बहुत सारी इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है उन लोगों को। तो कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो लेकर कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सुबह 6 बजे इंशाअल्लाह ताला, और 10 बजे तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे, कल तकसीम की जाएगी। सपोर्ट ट्रूथ सपोर्ट अस GPay and PhonePe 98310 60581।